तो बेटा, अरे नैन्सी आ गई, एक मिनट। हाँ, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमने आपको बताया कि जो है औद्योगिकीकरण का युग, यानी एक ऐसा समय जब जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ थी, उनका डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं, इसका एक परिचय जान लेते हैं। इन 18th century, a series of inventions transformed the manufacture of cotton in England and gave rise to a new mode of production। यानी 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में क्या था, बहुत सारे आपके जो है इन्वेंशन हुए थे, जिसकी वजह से जो उस समय का जो आपका टेक्सटाइल यानी जो कॉटन का मतलब जो है प्रोडक्शन होता था, उससे जो भी चीज़ें बनाई जाती थी उनमें एक बहुत बड़ा जो है बदलाव आ गया था। ठीक है, और न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन द फैक्ट्री सिस्टम, यानी एक नया सिस्टम आपका प्रोडक्शन का लागू हो गया, जिसको हम फैक्ट्री सिस्टम भी कहते हैं। भाई नई नई जो चीज़ें हैं उस समय जो है इन्वेंट हुई, उनका आविष्कार हुआ। जब आविष्कार हुआ तो कॉटन से बनने वाली जो चीज़ें थी उनसे उनमें जो है बहुत बड़ा आपका बदलाव हुआ, और जो फैक्ट्री सिस्टम था उसका जो है मतलब ये कह सकते हैं प्रारंभ हो गया। ड्यूरिंग दीज ईयर द अदर ब्रांचेस ऑफ इंडस्ट्री अफेक्टेड comparable advance, and all these together mutually reinforcing one another made possible further gains on an ever winding front। यानी केवल आपका जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसके साथ साथ अदर आपकी इंडस्ट्रीज़ थी, जिनमें आपका क्या हुआ, जिनमें आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी। उसके अलावा आपका जो है कुछ अलग इंडस्ट्रीज़ थी, जिनमें आपकी जो है जूट इंडस्ट्रीज़ थी, और अन्य जो चीज़ें थी उनका भी साथ साथ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ उनका भी जो है डेवलपमेंट होने लगा। तो जब डेवलपमेंट होने लगा तो एक दूसरे की सभी जो है क्या हो गई, वो मतलब एक तरह से आपका जो है साथ में आकर के बहुत बड़ा जो है डेवलपमेंट हुआ, या बहुत ज़्यादा आपकी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की जाने लगी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, द अबाउंडेंस ऑफ वैरायटी ऑफ दीज इन्वेंशंस ऑलमोस्ट डिफे कंप्लेशन, बट दे में बी सबमर्ज अंडर थ्री प्रिंसिपल्स। यानी हालांकि ये जो आपकी इंडस्ट्रीज जो डेवलप की गई थी उनमें हालांकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन, लेकिन फिर भी ये सभी जो है क्या थी, आपस में एक दूसरे के लिए रॉ मटेरियल या एक दूसरे के लिए जो है मार्केट अवेलेबल करा रहे थे। ठीक, अब आ जाते हैं, ये तो हो गया थोड़ा सा आपका जो है एक मतलब इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले की सिचुएशन क्या थी? देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुटअप करे कि व्हेन डिड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगिन फर्स्टली, यानी पहली बार जो आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था वो आपका जो है कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो आपको बताना है इंग्लैंड, यानी ब्रिटेन इज़ द आंसर। Even when factories were not there in England and Europe, there was large-scale industrial production for an international market. This period was referred to as proto-industrialization by the historians. Even when factories were not there in England, यानी जब इंग्लैंड में फैक्ट्रियाँ नहीं थी तब भी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता। बेटा एक चीज़ और हम आपको जो है बिल्कुल जो है डिफाइन कर देते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब होता ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करना जो जिनका मतलब उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जो है अर्निंग मनी होता है, या उनको मार्केट में सेल करना होता, उनको सेल्फ कंज्यूम करना नहीं होता, उसी को हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं। तो उस समय भी जब मशीनों का या इन हमारे इंग्लैंड में जो है जब फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश नहीं हुई थी तब भी क्या होता था, तब भी जो है इंग्लैंड में बहुत मतलब लार्ज अमाउंट में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था, और जब प्रोडक्शन होता था तो उसको इंटरनेशनल मार्केट में भेजा जाता था, यानी बेचा जाता। दिस पीरियड वाज रेफर्ड एज द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द हिस्टोरियंस, यानी इतिहासकारों के थ्रू इस जो टाइम को क्या कहा जाता था, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का, यानी जो है ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पूर्व का समय इसको कहते थे। ठीक,
नेक्स्ट पॉइंट आपका, इन द 17th एंड 18th सेंचुरीज मर्चेंट्स स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू द कंट्री साइड, सप्लाइंग मनी टू पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, परसुडिंग देम टू प्रोड्यूस फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट। इन द 17th एंड 18th सेंचुरी, यानी 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी होते थे, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गांव की ओर जाना स्टार्ट कर दिया, और जितने गांव के क्राफ्ट्समैन थे, पीजेंट्स थे, उनको जो है जो मनी है, रॉ मटेरियल है या अन्य चीज़ें हैं, उनको प्रोवाइड करा करके बहुत सारी जो आपकी गुड्स हैं, थिंग्स हैं, उनको बना करके उन्हीं सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में करवाने के लिए उन्होंने क्या किया, प्रोत्साहित किया, यानी अप्रिशिएट किया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका, इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंटेड द पीजेंट्स श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन। यानी जब मतलब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या होता था कि पीजेंट्स जो पहले केवल आपका ट्रेडिशनल या ये कह सकते हैं ऑर्डनरी, केवल आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे ही डिपेंड करते थे, अब वो न्यू टेक्नोलॉजी का या ये कह सकते हैं एक तरह से, इससे क्या हुआ, उनकी जो एक्स्ट्रा इनकम होने लगी, जिससे जो कर्जे में अगर वो डूबे रहते थे यानी उनकी इनकम नहीं हो पाती, तो इससे जो है वो इस प्रॉब्लम से उनका सॉल्यूशन होने लगा। दिस सिस्टम हेल्प टू डेवलप अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टाउन एंड द कंट्री साइड एज मर्चेंट्स वर बेस्ड इन टाउन्स बट द वर्कर्स इन द कंट्री साइड। इस सिस्टम ने क्या किया, जो गांव और शहरों की जो रिलेशनशिप्स है, यानी ये कह सकते हैं उनके जो रिश्तों को और मजबूत बनाना स्टार्ट कर दिया। मर्चेंट थे वो शहरों में रहते थे, वर्कर्स कहाँ रहते थे, वर्कर्स आपके जो गांव में रहते थे, दोनों ने मिल करके और दोनों का डेवलपमेंट हुआ। भाई वर्कर्स को काम की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी, और मर्चेंट्स को वर्कर की ज़रूरत थी, दोनों ने मिल करके जो है क्या किया, जो उनका जो इनकम आप सोर्सेज थे उनको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और वही चीज़ें आपकी जब जो है इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचने लगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ने लगी। अब जब डिमांड बढ़ने लगी तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसी चीज़ों का इन्वेंशन किया जाने लगा जिनकी ज़रूरत उस समय पड़ने लगी। भाई जब प्रोडक्शन आपका जो है कम होता है, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो हम कुछ ऐसे वैकल्पिक चीज़ों को भी तलाशते हैं जिससे क्या हो जाए, जिससे हमें जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमारी डिमांड को पूरा कर सके। लंदन बिकेम द फिनिशिंग सेंटर एज फिनिशिंग was done here before the export merchant sold the cloth in the international market। उस समय जो लंदन था वो एक तरह से फिनिशिंग सेंटर बन गया। भाई बहुत सारी चीज़ें गांव से बन करके आती थी या मतलब कस्बों में बन करके आती, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप अच्छी से अच्छी बेस्ट क्वालिटी अगर अवेलेबल कराएंगे तो उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और उसकी इसलिए जो बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपकी जो है गाँव से और देहातों से या फिर कस्बों से बनकर जब आती थी तो लंदन में जाकर के उनकी जो है पहले मतलब एक्सपोर्ट करने के पहले उसका क्या किया था, उनकी फिनिशिंग की जाती, जिससे उनके जो है अच्छे जो प्राइसेस मिल सके। अब बेटा थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देते प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या। वैसे अभी हमने आपको बताया था बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, द टाइम बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नोन एज द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको ले देते हैं। Proto industrialization is a phase in the development of modern industrial economics that created condition for the establishment of fully industrial societies। यानी जो प्रोटो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले का समय है जिसने कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिससे आपका जो मॉडर्न जो आपकी जो सोसाइटीज़ है, जो आपकी मॉडर्न जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ है उसका आपका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। Proto industrialization was marked by the increasing involvement of agrarian families in market oriented production based on craft, mainly through the putting out system organized by merchant capitalist। यानी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया, बहुत सारे ऐसे जो मतलब फैमिलीज थे जो ज़्यादातर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहते थे उनको भी आगे आने का मौका दिया, उनको भी जो है फैक्ट्री सिस्टम में इन्वॉल्व होने का मौका दिया, और जिससे वो अपनी जो है इनकम को बढ़ा सकें। और जो आपकी कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी या ये जो मर्चेंट्स के द्वारा अवेलेबल कराई जाए जो पूंजी थी, मनी थी, उसको जो है उसका बेनिफिट उनको मिल सके। एक्सपेंशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड एंड कॉलोनाइजेशन लेड टू अ ग्रोइंग डिमांड फॉर गुड्स। एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड यानी विश्व का व्यापार जब बढ़ने लगा, भाई देखिए जब तक आपके पास कोई चीज़ नहीं होगी तब तक आपको कुछ नहीं लगेगा।
सपोज दैट आपको मोबाइल मिल गया है, उसके बाद अगर एक महीना तक आपको मोबाइल ना, एक महीना छोड़ो, तुमको अगर 24 घंटा मोबाइल ना दिया जाए तो पगला आ जाओगे। तो इसी प्रकार सीधे सीधे आपका यहाँ पे हो जाता है भाई। जब बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो विश्व के कोने कोने में जब बिकने लगी, पहुँचाई जाने लगी, तो इनसे भी क्या हुआ, इनसे भी जो है जो गुड्स हैं, थिंग्स हैं, उनकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में होने लगी। दिस necessitated and increase in production, but the merchants could not expand production within towns। यानी इसने क्या किया, बहुत सारी जो आवश्यकताओं को जो है बढ़ा दिया और प्रोडक्शन जो है मतलब जो डिमांड थी उसको बढ़ा, लेकिन मर्चेंट यानी जो व्यापारी थे उनके पास कोई ऐसे विकल्प नहीं जो डिमांड को मतलब पूरा कर सके, यानी उनको प्रोडक्शन जो है बढ़ा सके, इतना उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसके लिए हुआ क्या, अर्बन क्राफ्ट एंड ट्रेड गिल्ड्स वर पावरफुल इन टाउन्स। जो अर्बन आपके जो क्राफ्ट थे एंड ट्रेड गिल्ड्स थे वो जो है कहाँ पे, वो गांव शहरों में पावरफुल थे। गिल्ड्स वर द एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन एंड ट्रेन क्राफ्ट पर्सनस, रेगुलेटेड कंपटीशन एंड प्राइसेस एंड रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ न्यू पीपल इनटू ट्रेड। यहाँ बेटा गिल्ड्स एक तरह से हम कह सकते हैं एक प्रकार के समूह थे, यानी व्यापारी जो है समूह थे। वो क्या करते थे, मार्केट में कितने किस चीज़ का क्या प्राइस रखना है और किस पर्सन को मतलब जो है मार्केट में एंटर करना, ये सारी जो है मैनेजिंग का जो काम होता था वो पूरी तरह से किनके द्वारा होता था, यही गिल्ड्स के द्वारा होता है। दीज गिल्ड्स वर आल्सो ग्रांटेड मोनोपोली आर ट्रेड इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बाय द रूलर्स। It was therefore difficult to for merchants who did not belong to guilds to expand production in towns, hence they turned to the countryside। यानी जो आपके गिल्ड्स थे या कह सकते हैं जो मतलब आपके जो एजेंट्स थे वो क्या होते थे, उनके पास पावर था और वो जो है किसको जो है ट्रेड में अंदर आना है, किसको बाहर जाना है, ये सारी चीज़ें किस मतलब डिपेंड करती थी किनके ऊपर, उन्हीं गिल्ड से। तो मर्चेंट के पास जब कोई ऑप्शन है तो वो जो है गांव की ओर निकल गए। ठीक, ये था आपका प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं।